हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर जो है कि किस कैटेगरी वाले एससी ओबीसी एसटी वाले कितने नंबर पर पास मार्किंग होंगे, ठीक है ना। हम लोग तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे तो दोस्तों तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी जनरल अदर स्टेट राज्य से आते हैं तो आप कितना नंबर लाएंगे तो आप पास मार्किंग हो जाएंगे, ठीक है। तो रीड के आप जाइएगा वेबसाइट पर, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई बहका नहीं पाएगा आपको, क्योंकि नहीं बहकाने वाली बात है। आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका सामान्य श्रेणी दिया हुआ है। देखिए नॉन टीएसपी टीएसपी, ठीक है ना। नॉन टीएसपी मतलब जो कि दोस्तों क्या हुआ, गैर जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र, और दोस्तों यह है अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको दिया है परसेंटेज। जैसे कहा है कि अगर आप सामान्य जनरल से आते हैं तो आपको 60% जो है कि चाहिए, चाहे आप नॉन जो है कि टीएसपी से आते हैं तो टीएसपी से आते हैं। वहीं दोस्तों बात करता है कि अगर आप अनुसूचित जनजाति अगर एसटी से हैं, अगर आप नॉन टीएसपी से आते हैं तो आपको 55 चाहिए, अगर टीएसपी से आते हैं तो आपको कितना 36% चाहिए। सोच लीजिए 36 निकाल लीजिए आप जो है कि, ठीक है। तो अभी बताएंगे कि 36 का कितना नंबर आपको चाहिए नॉन टीएसपी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एससी ओबीसी, ठीक है ना, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी आते हैं, अगर वह टीएसपी से आते हैं और नॉन टीएसपी से आते हैं, दोनों का जो मतलब नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों क्षेत्र वालों को ही 55%, ठीक है, 55% चाहिए ही चाहिए। इसके बाद कहते हैं दोस्तों कोई विधवा महिला है, कोई किसी के पिता भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है ना, ऐसे दोस्तों जो आती हैं उनको दोस्तों कितना चाहिए, उनको चाहिए 50। याद रखिएगा ये भी नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों क्षेत्र के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों कोई दिव्यांग है, ठीक है ना, उसके लिए 40, और दोस्तों कोई सहरिया जनजाति के व्यक्ति हैं तो उनको चाहिए 36%, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा एक बदलाव है एसटी वालों में। एसटी वालों में बस यही है कि अगर कोई टीएसपी से बस तो उनको 36 चाहिए, बाकी सेम देखिए। अगर जनरल हैं तब भी 60 चाहिए, उसके बाद अनुसूचित है तभी देखिए 55 चाहिए, अति पिछड़ा वर्ग 55 चाहिए, उसके बाद भूतपूर्व 50 चाहिए, चाहे टीएसपी से हो या नॉन टीएसपी से हो। हाँ, तो देख सकते हैं कि अनुमान आपको लग गया होगा कि कितने परसेंटेज पर आप पास मार्किंग आनेंगे। अब बात करते हैं इन परसेंटेज का, जो है कि हम आपको निकाल कर बताते हैं कितना नंबर आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जो कि निकाल लिया है उसका परसेंटेज का। तो आपको देखिए 150 में से कितने परसेंटेज कितना नंबर लाएंगे कि आपको पास मांगा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है ना, उनको अगर कोई मेल है या तो फीमेल है तो 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। कौन, चाहे टीएसपी से आते हैं या तो नॉन टीएसपी, जिनका हम कहें कि 60%, ठीक। तो 60% की वैल्यू 90 नंबर, तो आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एसटी, ठीक है ना। एसटी वाले में भी हमने आपको कहा था दोस्तों, कोई टीएसपी से आता है या तो नॉन टीएसपी से, तो उसको 55% चाहिए। तो 55% की वैल्यू होती है दोस्तों 8 पॉइंट जो है कि 5, अर्थात 83 नंबर आपका होना चाहिए, अगर आप जो कि टीएसपी या नॉन टीएसपी दोनों से आते हैं तब भी, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए 82.5, अर्थात 83 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम एसटी की। तो हमने दोस्तों आपको कहा था कि एसटी वाले में दोस्तों जो आते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है 54 ये आता है आपका टीएसपी में, ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ था, ये है नॉन टीएसपी। तो अगर नॉन टीएसपी में आते हैं तो आपको वही चाहिए 83, 55%। बस दोस्तों अगर आप टीएसपी में आते हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए 36। तो 36 मतलब आपको कितना चाहिए 54, ठीक है ना। देखिए 54 नंबर, अगर आप ये बात को याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट वाले जो टीएसपी क्षेत्र से आते हैं वह उनका 54 नंबर है, फिर भी वह प्री जो है कि पास हो गए हैं, अपने मेंस की तैयारी लग जाएं, ठीक है ना। मगर अगर नॉन टीएसपी से आते हैं तो आपको 83 चाहिए ही चाहिए, अर्थात 55, अगर चाहे कोई मेल हो या तो फीमेल, ठीक है ना। एम का मतलब होता है दोस्तों मेल, एफ का है फीमेल, ठीक है ना, मैं शॉर्ट काट लिखा हुआ हूँ। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे आपके ईडब्ल्यूएस वाले हों या तो ओबीसी हों, ठीक है ना,
MBC हो, ठीक है ना, अति पिछड़ा वर्ग, उनको दोस्तों हमने कहा था चाहे आप TSP से आते हैं या तो नॉन TSP से, तो आपको चाहिए कितना 55%। तो 55% की वैल्यू आती है दोस्तों 82.5। तो आपका क्या हो जाए, महिला हो या तो पुरुष हो, ठीक है ना, पुरुष हो या तो महिला हो। देखिए EWS में भी और OBC में भी MBS में भी, तो आपको कितना चाहिए, 83 चाहिए ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर मायने में कहीं भी SC ST OBC MBC तो उनको 83 चाहिए, अर्थात 82.5 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख लिए नंबर आपको कितना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमने नीचे लिखा हुआ था कि अगर कोई जो है कि क्या हो, विधवा महिला हो, कोई भूतपूर्व सैनिक हो, तो उनको कितना चाहिए, ठीक है ना। तो उनके लिए दोस्तों नंबर हमने निकाला है, तो उनको नंबर कितना चाहिए 50, ठीक है ना। तो उनको चाहिए दोस्तों, तो उनका कितना नंबर चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ 75 नंबर, ठीक है। उनको चाहिए कितना 75। अगर वह जनरल से आते हैं, OBC से, EWS MBS ST SC कितने भी आते हैं, NTCP या तो TSP, ठीक है ना, जो भी आते हैं उनको 75 नंबर चाहिए ही चाहिए किसी हाल में भी। मगर याद रखिएगा अगर कोई विधवा हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए बात है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये पता हो गया होगा कि आपको कितना नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए। तो आप अपना आंसर की मिला लिए होंगे, ठीक है। मिलाकर आप अपना दोस्तों क्या करिए, किस कैटेगरी में है आप देख लीजिए। और जो हमने बताया दोस्तों यह सिर्फ राजस्थान के जो निवासी हैं, ठीक है ना, राजस्थान के जो रहने वाले हैं उनके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों अदर स्टेट वाले। तो अदर स्टेट वाले कभी किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो वह काउंट होते हैं जनरल में, ठीक है ना। उनके लिए TSP नॉन TSP कोई नहीं मान रखता, सिर्फ ओनर किस में अगर आप TSP में हैं, नॉन TSP में हैं, जनरल में, फिर भी आपको 90 चाहिए ही। तो आप अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो आप काउंट होते किस में, जनरल में। तो अदर कास्ट जितने भी अदर कास्ट के आएंगे, अगर कोई उत्तर प्रदेश का, MP का, कहीं का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी, वह दूसरे स्टेट में जाएगा तो जनरल में काउंट होगा। तो उसके लिए कितना नंबर चाहिए 90, अर्थात कितना 60% चाहिए। तो आप लोग दूसरे स्टेट वाले जान जाइए कि आपको कितना चाहिए 90 नंबर। तो जिनका 90 नंबर है तो वह अपना प्री के लिए दोस्तों क्या करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, या तो अगर नहीं हुआ है तो सीटेट की तैयारी कर लें, ठीक है ना। बस 2 दिन के बाद मैं सीटेट की तैयारी करवाने वाला हूँ, शाम सुबह चलेगा हमारा CDP और हिंदी क्लास। तो आप दोस्तों करिए, जुलाई में एग्ज़ाम दे दीजिए, इसके बाद आपके सामने बस मेंस रहेगा। क्योंकि आप सीटेट दे लेते हैं, अदर कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है ना, अगर केंद्र की देखिए MRS है, चाहे KVS आने वाली है, थोड़ा डिले हो जाए, तो जो भी हो सकता है, अदर कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको वहाँ मौका मिल जाएगा। मगर आप सिर्फ रीट के लिए रहेंगे, बाय द वे 1% में मान लेता हूँ नहीं हुआ तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो सीटेट कर लीजिए, उसके बाद मेंस वाले में लग जाइएगा। आप अपना नंबर देख लीजिएगा कि आपका प्री में कितना नंबर बन रहा है। बाकी दोस्तों ऑफिशियल आंसर की दोस्तों आपकी 24 तारीख को या तो 25 तारीख को आपकी जारी कर दी जाएगी, और आपका परिणाम है दोस्तों वह कब, अप्रैल में आ जाएगा। धैर्य रखिए दोस्तों, आप सभी जिनका हो गया है, ठीक है ना, जिनका हो गया वो अपनी मेंस और सीटेट की तैयारी करते रहें, उसके बाद मेंस की करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि किनको बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। तो बोनस अंक मिलेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस शिफ्ट को कितना नंबर मिलने वाला है, किस शिफ्ट को नहीं मिलने वाला है, लेवल 1 को मिलेगा कि लेवल 2 को। यह बात दूसरे भी दोस्तों, ठीक है ना, दूसरे नेक्स्ट वाले वीडियो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को क्या करिए, एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी इसको दोस्तों क्या करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 80 है तो मैं 80 जाता हूँ, मेरा हो गया है कि नहीं हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों फिर से एक बार कहता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।